आदाब नाजरीन, प्राइम न्यूज एट 1 में आप सभी का इस्तकबाल और मैं हूं आपके साथ इंशा नबी। और खबरों की करते हैं शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ। जम्मू यूनिवर्सिटी की खुसूसी कन्वेंशन तकरीब का इनेकाद हुआ। नायब सदर जगदीप धनखड़ प्रोग्राम में शामिल हुए। एलजी मनोज सिन्हा समेत कई दीगर सरकर्दा शख्सियात भी कन्वेंशन का हिस्सा बने। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने खिताब के दौरान कहा कि नई तालीमी पॉलिसी तलबा को हुनरमंद बनाती है। नई टेक्नोलॉजी ने तालीम समेत हर चीज में इंकलाब बर्पा कर दिया। तलबा को मुल्क की तरक्की में अपना रोल अदा करने के लिए तख्लीकी होने की जरूरत है। सिन्हा ने कहा कि हम अगली दहाई के लिए पेशन गोई नहीं कर सकते, इसीलिए स्टूडेंट्स को वक्तन फवक्तन सामने आने वाले मुस्तकबिल के चैलेंजों के लिए तैयार रहने की अशद जरूरत है। Convocation is an important milestone in the educational journey of a student. You will be stepping out into the real world today, while some of you may continue to pursue higher education. In both the situation, your whole past pattern is going to end and something new, something blissful, something full of immense possibilities is going to knock on your door. मित्रों, मैं समझता हूं कि आज का दिन आप सभी टीचर्स के लिए भी खास है, क्योंकि उनका हृदय इस नए जीवन में आपकी तरक्की की कामना से भरा हुआ है। हमारे उपनिषदों में कहा गया, सहनव यशः सहनव ब्रह्म वर्चस्मा। गुरु प्रार्थना कर रहा है कि मेरा और मेरे शिष्य का यश एक साथ बढ़े और एक ही साथ हमारे ब्रह्म तेज में भी वृद्धि हो। ये हमारी भारतीय संस्कृति के सर्वोच्च मूल्यों का उदाहरण है। और मैं मानता हूं आज आपको सिर्फ मेडल और डिग्री नहीं, बल्कि उन मूल्यों की विरासत सौंपी जाएगी जिसे समृद्ध करके भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखने की एक बड़ी जिम्मेदारी अब आपके कंधों पर आने वाली है। युवा मित्रों, देश के अमृत काल में कर्म क्षेत्र में प्रवेश करना मैं मानता हूं कि एक महत्वपूर्ण अवसर है। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश जहां एक तरफ विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, वहीं दूसरी तरफ इकोनॉमी के सभी सेक्टर्स में तीव्र गति से हो रहे ट्रांसफॉर्मेशन के साथ नए चैलेंजेस भी आए। इन दोनों में सामंजस्य बैठाने और कर्म क्षेत्र की यात्रा को सुगम बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए एक अमूल्य उपहार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में दिया। उनके मार्गदर्शन में एक ऐसी शिक्षा प्रणाली इंप्लीमेंट करने की कोशिश हो रही है जो आपको मैकेनिकल नहीं, चैतन्य बनाती है, जो आपको मेमोरीज का स्टोर हाउस नहीं, बल्कि ज्ञान, प्रज्ञा और मूल्यों का वाहक बनाती है, ताकि दुनिया में हो रहे परिवर्तन के अनुसार आप अपने आप को ढाल सकें, रीस्किल, अपस्किल कर सकें और वर्ष दशक बीतने के बावजूद आपकी ऊर्जा, आपके सामर्थ्य, आपके नएपन में जरा भी कमी न आवे। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने जम्मू यूनिवर्सिटी के खुसूसी कन्वेंशन से खिताब किया। उन्होंने G20 इजलास के कामयाबी से इनेकाद पर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि G20 लीडरों का जो रद्दअमल था वो हमारे लिए काबिल फख्र है। जगदीप धनखड़ ने कहा कि दफा 370 आरजी था और उन्हें खुशी है कि आज ये नहीं है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसके लिए कुर्बानी दी है। डॉक्टर अंबेडकर भी दफा 370 का मुसवदा तैयार करने से इनकार किया था। नायब सदर जमहूरिया ने अपने खिताब में मजीद कहा कि बदउनवानी के खिलाफ हुकूमत का मौक़िफ़ काफी सख्त है। Yes, what a tribute to the functioning of the Lieutenant Governor. The entire world was looking at his achievements. When G20 leaders came here, they released every second. The world vicariously enjoyed it, a moment of pride for all of us. Abrogation of Article 35, Capital 370. Personally, for 20 years I had been advocating it. It was an aberration. Friends,
Go to the constitutional text. This article was put as a temporary article. It lasted 70 years. We are happy it is not there. And the slogan which Dr. Shyama Prasad Mukherjee gave, एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे, आज नहीं चल रहे हैं. The path of remarkable growth and development trajectory that Jammu and Kashmir has started following abrogation of Articles 370 and 335 of the Constitution in August 2019 is a testament to the vision and foresight of Dr. Shyama Prasad Mukherjee, who gave his life for it. The region's integration into the national mainstream has paved the way for investment, development, improved governance. I have no doubt Jammu will be hub of education. All top professional institutions in the country are already here, including Indian Institute of Technology, Indian Institute of Management, and in the matter of months before we have all Indian Institute of Medical Sciences fully functional in somebody's state. The abrogation of Article 370 and 35 kept away. And let me tell this august audience. Dr. Ambedkar, architect of Indian Constitution, drafted all the articles. He declined to draft Article 370. He declined. We are happy about this article. 890 central laws have been applied. जिला अनंतनाग में सिक्योरिटी फोर्सेस को एक अहम कामयाबी मिली है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अनंतनाग के बिजबिहाड़ा इलाके में दहशतगर्दों के 2 साथियों को गिरफ्तार करके उनके पास से नकदी और गोला बारूद भी जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि फौज, पुलिस और सीआरपीएफ के एक मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान दोनों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अफराद की पहचान अरवनी बिजबिहाड़ा का अबरारुल हक और शतीपुरा बिजबिहाड़ा का तौसीफ अहमद भट्ट शामिल है। उनके कब्जे से 1 लाख नकद रुपए, AK-47 के 12 राउंड और एक ग्रेनेड बरामद हुआ। पुलिस स्टेशन वलगाम कुपवाड़ा ने एक मंशियात स्मगलर को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से मंशियात बरामद कर ली है। पुलिस पार्टी ने लल्लम क्रॉसिंग में एक नाके के दौरान एक शख्स को गिरफ्तार किया। इसने मशकूक अंदाज में एक पुलिस पार्टी से बचने की कोशिश की थी। तलाशी के दौरान इससे 1 किलोग्राम चर्स जैसा मादा बरामद हुआ। इसकी पहचान मंजगाम के मोहम्मद सलीम खान के तौर पर हुई है। इस सिलसिले में केस भी दर्ज कर लिया गया है और मजीद तफ्तीश जारी है। श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं और इस साल की यात्रा के लिए मकामी आबादी का जबरदस्त ताउन मिल रहा है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदौरी ने इन तफसीलात को खुसूसी तौर पर न्यूज़ 18 JKLH के साथ शेयर किया। डिविजनल कमिश्नर ने कहा कि इस साल डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए खुसूसी इंतजाम गुज़श्ता बरसों के हालात को मद्देनजर रखते हुए किए गए। उन्होंने कहा कि जहां सिक्योरिटी मकासद के लिए ट्रैक के साथ साथ CCTV कैमरे का ग्रिड भी किया गया है, तो वहीं कई मकामात पर ट्रैक को वसी भी किया गया है। उन्होंने कहा कि मकामी आबादी की हिमायत बहुत हौसला अफजा रही है। देखिए, सारे अरेंजमेंट आप देख ही रहे हैं, सारी चीज चेक कर रहे हैं। आप खुद भी फील्ड में जाके जा चुके हैं, मैंने आपके देखा है, आपने खुद बाइट्स लिए जाके। आपने ट्रैक भी पिछली बार से देखा होगा, इस बार कितना है। तो पिछली बार से बहुत अच्छे इंतजाम इस बार है। ट्रैक भी उसमें चौड़ा कर दिया गया है, काफी जगह रेलिंग लग रही है, शाम को लाइट है, सिक्योरिटी के हिसाब से CCTV कैमरास हम उसमें इंस्टॉल कर रहे हैं। सिविल सोसाइटी का हमें बहुत सहयोग मिल रहा है। मतलब आप खुद ही इस बात को मानेंगे कि इससे पहले सिविल सोसाइटी इतनी ओपनली शायद ना आती हो, लेकिन इस बार मैं देख रहा हूँ हर कॉर्नर से लोग जो है इसको सपोर्ट कर रहे हैं, सामने आ रहे हैं। और नो डाउट ये दर्शाता भी है जो हमारी नाकेवाली की यात्रा है, इसके हमारे बहुत मीनिंग्स है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, ये रिलीजियस एक्टिविटी भी नहीं है, इसके उससे भी बहुत ज्यादा आगे मायने रहते हैं। जहां हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं, लोगों का उसमें फाइनेंशियल बेनिफिट भी होता है और लोग इसमें जो एक श्रद्धा के हिसाब से काम भी करते हैं। तो सारे इंतजाम बहुत एकदम परफेक्ट, पिक्चर परफेक्ट इंतजाम है। और इस बार हमने और भी ज्यादा डिजास्टर को देखते हुए जो लास्ट टाइम आपदा हुई थी उस एरिया को और डिलिनेट कर दिया है।
वहाँ पे हम किसी को कुछ भी नहीं लगाने दे रहे हैं। टीम भी हमारी पहले से ज्यादा हमने वहाँ पे डिप्लॉय की है, तो और सैनिटेशन का इंतजाम जो है उससे बेहतर किया है। वेस्ट मैनेजमेंट उसका जो है कार्बन फुटप्रिंट जीरो की तरफ रहे, उस तरफ हमने उस पर सारे इंतजाम किए हैं। पिछली बार से ज्यादा हमने इस बार एक नंबर, जैसे होता है मान लो डिजास्टर कुछ हुआ, उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक नंबर ऑलरेडी डेडिकेट कर दिया है। इन केस ऑफ एनी एक्सीजेंसी विल रिलीज दैट नंबर। एक ही नंबर रहेगा, आपको इधर उधर कहीं नहीं बात करनी पड़ेगी। दूसरा, हमारा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। मेरा सजेशन एक बार उसको भी आप जरूर देख के आइएगा कि उसमें किस तरह से हमारे लोग जो है उसमें बैठे हुए हैं। तो डिजास्टर के हिसाब से पूरी उसमें तैयारी की हुई है। तो नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से वक्फे के लिए। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। एनसी के 2 अरकान पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और हसनैन मसूदी ने पहलगाम में नुनवन यात्रा बेस कैंप का दौरा किया। दोनों श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में हुकूमत की तरफ से किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बेहतर इंतजामात की मजीद गुंजाइश है और वो MP हसनैन मसूदी के साथ मिलकर हुकूमत के साथ इस मामले को उठाएंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अमरनाथ यात्रा फिरका वाराना हम आहंगी की अलामत बनी हुई है और कश्मीरी अमरनाथ यात्रा के हकीकी स्टेक होल्डर्स हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों ने हमेशा इस यात्रा का खैर मकदम किया है। और मैं समझता हूँ इसके बजाय कि हम अस्पताल वाले, हमें काफी नर्सेज जो हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं और 2 महीने के लिए उनको टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं इन जगहों के लिए। एक उनको भी रोजगार मिलेगा और इन अस्पतालों में भी हमारे जो यात्री हैं उनकी सुविधा होगी। इसके लिए हम जरूर हुकूमत से लिखेंगे, उनसे कहेंगे इस चीज की तरफ तवज्जो दी जाए। तो देशवासियों के यात्रियों के लिए क्या मैसेज? यात्री आएंगे वो यहाँ से प्यार की मैसेज ले जाना चाहिए। उन्हें ये ले जाना चाहिए मैसेज कि ये वतन हम सबका है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, बौद्ध जो भी है, हम सबके लिए बराबर है। कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं। ये हमारा आईन जो है वो ये साबित करता है। तो कश्मीर के लोगों के लिए क्या मैसेज? जिस तरह से ये कश्मीरियत की पहचान दी रही है, ये यात्रा सदियों से हर वक्त रही है। पहले यहाँ आज भी यात्रियों की सुविधा कौन करता है? यहाँ का मुसलमान रहने वाला जो है
वही इनका सामान वगैरह इनकी तवज्जो देखता है। तो ये तो पहले से होता हुआ है और हमें कभी ये नफरत नहीं रही और हम यही उम्मीद करते हैं कि ये इसी प्यार की मैसेज को यहाँ से ले जाएंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह कल सुबह जम्मू पहुंच गए। अमित शाह जम्मू के भगवती नगर JDA ग्राउंड में मेगा रैली से खिताब करेंगे। बीजेपी की जानिब से एक महीने तवील अवामी राबता प्रोग्राम संपर्क अभियान के मौके पर रैली मुनक्किद की जा रही है। रैली को कामयाब बनाने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। जम्मू बीजेपी सदर प्रमोद गप्पी ने दावा किया है कि तकरीबन 30,000 से ज्यादा अफराद रैली में शिरकत करेंगे। उन्होंने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद बड़ी मुस्बत तब्दीलियां देखने को मिल रही है और अब यहां मुकम्मल अमन कायम है और जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता कुछ सालों के दौरान बहुत ज्यादा तरक्की हुई है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना ने दावा किया है कि जम्मू में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की कल की अवामी रैली एक तारीखी होगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने गुज़श्ता 9 साल के दौरान हुकूमत में अवाम की फलाह व बहबूद के कई मंसूबे शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत की क़यादत पर पूरा भरोसा है। मोदी हुकूमत के 9 साल पूरे होने पर पूरे मुल्क में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा कैंपेन लिया है और उसी सिलसिले में जम्मू के अंदर 23 जून शुक्रवार के दिन हमारे वजीर दाखिला जनाब मोहतरम अमित शाह साहब यहाँ जम्मू आ रहे हैं और अमित शाह साहब के जम्मू आने पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी रैली को यहाँ ऑर्गेनाइज किया है जिसकी सारी तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं। आप देख रहे हैं कि रैली के मुतालिक सारे इंतजामात यहाँ हम कर रहे हैं। यहाँ हजारों की तादाद में जन सैलाब उमड़ के आने वाला है। वो लोग दिल से मोदी साहब और अमित शाह साहब से मोहब्बत करते हैं। मोदी साहब ने जो 9 सालों में गरीबों के काम किए हैं, मस्कीनों, ज़ईफों, जरूरतमंद लोगों की खिदमत जिस तरीके से मोदी साहब ने की है, उसी का नतीजा है कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आज हर शख्स भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है और बीजेपी सबका भला कर रही है। कल आप देखेंगे यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गुजर, बकरवाल, पहाड़ी कबीले के लोग, जम्मू के डोगरा समाज के लोग, कश्मीर के हमारे मुसलमान भाई बहन, सब लोग मिलकर इस रैली को कामयाब करेंगे और एक जबरदस्त जन सैलाब यहाँ जम्मू के अंदर अमित शाह साहब की रैली में कल उमड़ के आने वाला है। मिशन जम्मू कश्मीर है कि आखिर है क्या आपका? क्या लोकसभा की तैयारी? हमारा मिशन है गरीबों की खिदमत करना। गरीब गस्त था उन खुश, गरीबस करुन खिदमत, ये हमारा मिशन है। हम गरीब के लिए हैं। सबके साथ इंसाफ होना चाहिए, सबका भला होना चाहिए, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अपोजिशन कह रही है, और ये मेरा लास्ट सवाल है, वो कह रहे हैं कि अमित शाह जी ने अपनी रैलीज में प्राइम मिनिस्टर ने लाल किले से बार बार कहा कि यहाँ पे इलेक्शन करवाएंगे। इलेक्शन कहाँ हो रहे हैं? इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है, कोई किसी पार्टी के प्रेसिडेंट का या प्राइम मिनिस्टर साहब का या होम मिनिस्टर साहब का काम नहीं है इलेक्शन करवाना। इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस करना है डेट, और सरकार ने इलेक्शन कमीशन को जरूरी जो साजो सामान चाहिए वो अवेलेबल कराना है। फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। आपको लगता है कल बीजेपी तैयार है? तो आपको लगता है कि कल की जो रैली है वो एक मार्गदर्शन देगी आगे? बीजेपी तैयार है इलेक्शन के लिए, इलेक्शन कमीशन फैसला करे। वजीर दाखिला अमित शाह की रैली के पेश नजर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों को रैली के मकाम और बाहर बड़ी तादाद में तैनात किया गया है। आईआरपी 11वीं बटालियन अनंतनाग पुलिस और आयुष के इश्तराक से डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स अनंतनाग में योगा के हवाले से तकरीबात का एहतिमाम हुआ। डीआईजी जनूबी कश्मीर रईस मोहम्मद बट, एसएसपी अनंतनाग आशीष मिश्रा,
कमांडेंट संदीप मेहता समेत दीगर मुतल्लिकीन ने शिरकत की। डीडीसी चेयरमैन MY गौरसी भी शामिल थे। तकरीब में 300 अफराद ने शिरकत की। Definitely, nowadays a lot of exercises are coming up, gymming is coming up, running is coming up, all acrobats is coming up, but we should not forget the essence that yoga provides us. It is the basic breathing, basic how you sit, how you stand, how you do the poses. This is what matters in your posture, in your stress levels, in your depression. So some 10-15 minutes of yoga every day would do wonders for you, and this is what I would wish all of you. वजारत सकाफत ASI ने अवंती स्वामी मंदिर अवंतीपुरा में योगा के बैनुल-अक़वामी दिन की मुनासिबत से एक तकरीब मुनाकिद हुई। प्रोग्राम में महकमे आसार कदीमा के अफसरान और अहलकारों, सरकर्दा शख्सियात, बुजुर्ग शहरियों के अलावा स्कूली बच्चों की एक अच्छी तादाद ने शिरकत की। नून पब्लिक हाई स्कूल संकुल लद्दाख में योगा डे की मुनासिबत से एक प्रोग्राम का एहतिमाम हुआ। योगा इंस्ट्रक्टर गुलाम मोहम्मद ने शुरा को योगा कराया। अमले और तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस हवाले से शुरा में काफी जोशो खरोश पाया गया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पामपुर की निगरानी में चलने वाले गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल कांचू को कॉलेज की जानिब से फर्नीचर फराहम किया गया। UPS के तलबा में सैनिटरी और मिठाइयां भी तकसीम की गई। प्रिंसिपल GDC पामपुर और दीगर हुकाम भी इस मौके पर मौजूद रहे। स्कूल पहले से अडॉप्टेड है, तो जब भी यहाँ बच्चे कुछ डिमांड करते हैं उसको हम लेकर आते हैं ताकि इनकी जो है ज़रूरियात पूरी हो सके और इनको किसी किस्म की मुश्किल पढ़ाई में ना आ सके, ये अपने पढ़ाई पे बहुत अच्छी तरह फोकस कर सके। ऑल जम्मू कश्मीर क्रिश्चियन सभा ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में ईसाई बरादरी के अफराद को दरपेश मसाइल को उठाने के लिए की गई। क्रिश्चियन सभा के सदर आशीष पेटर मुट्ठू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी बरादरी के मुतादिद अफराद के पास घर नहीं है और उनकी मुनासिबत नुमाइंदगी नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में उनकी बरादरी से एक काउंसलर रखा जाए। जो लोग हैं होमलेस है, यहाँ पे उनके पास अपने जगह नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है और वो किराए के घरों पे रहते हैं। उस चीज को हमने कल DC साहब के साथ जाके उठाया है, उनको रिप्रेजेंटेशन दिया है और DC साहब ने बोला कि हम आवास योजना में हम उनको कंसीडर करने की कोशिश करेंगे। और सेकेंडली ये था कि हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है जम्मू कश्मीर में तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल भी नहीं है। और सेकेंडली कोई भी हमें जो हेल्थ स्कीम है या गवर्नमेंट के रिलेटेड कोई भी स्कीम है वो हमारी कम्युनिटी तक नहीं पहुंच रही। उसका कारण क्या है, उसका कारण गवर्नमेंट क्यों नहीं पहुंचा रही, तो वो हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहेंगे। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है जम्मू कश्मीर की इंटीग्रल पार्ट है और काफी सालों से, पिछले 100 सालों से रह रही है। तो नाजरीन, प्राइम न्यूज़ नेट 1 में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन मजीद खबरों के लिए आप बने रहे JKLH News 18 के साथ। आदाब।